भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आज पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण हैं जो साल में एक बार अपने भाई बलराम और सुभद्रा जी के साथ शहर के लोगों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर दर्शन करता है और रस्सियों से उनके रथ को खींचता है, उसके अनंत जन्मों के कष्ट और पाप दूर होते हैं और उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के इस रथ यात्रा में भाग लेता है वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी अपने हृदय में भक्तों को प्रवेश देने के लिए सबको निमंत्रण दे रहे हैं। तो इस वर्ष लुधियाना में ये रथ यात्रा 7 जुलाई दिन रविवार को शाम 5 बजे प्रारंभ होगी। इस रथ यात्रा का प्रारंभ दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर से होगा और यह रथ यात्रा पवारा चौक, कुमार मंडी, अलग अलग शहर के भागों में होते हुए और शाम को आरती चौक पर स्थित महाराजा पैलेस के सामने शहनशाह पैलेस में संपन्न होगी। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। इस वेले हैगे ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸਕॉन ਟੈਂਪਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ स्नान यात्रा उत्सव तो बाद भगवान जगन्नाथ जी ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜਗन्नाथ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਦੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਪ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आज पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण हैं जो साल में एक बार अपने भाई बलराम और सुभद्रा जी के साथ शहर के लोगों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर दर्शन करता है और रस्सियों से उनके रथ को खींचता है, उसके अनंत जन्मों के कष्ट और पाप दूर होते हैं और उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लुधियाना शहर में पिछले 29 सालों से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार 1996 में इस्कॉन के फाउंडराचार्य श्रील प्रभुपाद जी के 100वीं वर्षगांठ पर पहली बार लुधियाना में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया और हर साल इस रथ यात्रा में हर्ष और उल्लास की वृद्धि हो रही है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पीछे एक विशेष महत्व है। जब भगवान कृष्ण बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा और द्वारका में रह रहे थे तो वृंदावन की ग्वाल बाल गोपियाँ भगवान के विरह में बड़ी दुखी थी। तो एक बार जब भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और सुभद्रा जी के साथ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करने के लिए आए तो वृंदावन के वासी भी भगवान का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुँचे। गोपियों को देखकर द्वारका की रानियों ने प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण हमारे साथ कई वर्षों से द्वारका के महलों में रह रहे हैं, बट फिर भी उनका मन कृष्ण के ग्वाल बाल और गोपियों में आ सकता है, ऐसी क्या विशेषता है वृंदावन में। और तब बलराम की माता रोहिणी द्वारका की रानियों को कृष्ण बलराम की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करना शुरू करती हैं। इसी बीच कृष्ण और बलराम आ जाते हैं और बाहर खड़े होकर अपनी बहन सुभद्रा के साथ अपनी ही मनमोहर लीलाओं को सुनते हैं। और जैसे ही भगवान अपनी लीलाओं का श्रवण करते हैं उनका मन करता है कि मैं ग्वाल बाल और गोपियों को दर्शन करूं, उनका आलिंगन करूं। ऐसे कारण उनके आँख खुल जाती हैं, नेत्र बड़े बड़े हो जाते हैं और उनके हाथ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं जिससे कि वो अपने भक्तों का आलिंगन कर सके। नारद जी ने जब भगवान के इस रूप को देखा तो भगवान से प्रार्थना किया कि ये रूप बड़ा सुंदर है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान अपने भक्तों को मिलना चाहते हैं। और तब भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं जगन्नाथ के रूप में आऊँगा और सबको दर्शन दूँगा। ये लीला का स्मरण करते हुए भगवान के एक शुद्ध भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सामने भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मेरे को एक वरदान दीजिए कि मेरा कोई पुत्र ना हो। तो बड़े आश्चर्य थे, क्योंकि इंद्रद्युम्न ने बोला कि अगर मेरा कोई पुत्र होगा तो वो आपके मंदिर के ऊपर अधिकार जमाएगा। तब उनकी पत्नी गुंडीचा ने बोला कि बिना पुत्र के मेरा जीवन तो अधूरा है। और तब भगवान जगन्नाथ जी ने बोला कि साल में एक दिन 7 दिन के लिए मैं तुम्हारे घर में आकर रुकूंगा। इसी बात से रथ यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से निकल करके 8 दिनों के लिए अपनी मासी के घर में, जिसको गुंडीचा मंदिर बोलते हैं, रथ यात्रा के उत्सव के रूप में आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब 500 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में उनके समक्ष नृत्य करके उनका दर्शन किया। शास्त्रों में बताया गया कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के इस रथ यात्रा में भाग लेता है वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी अपने हृदय में भक्तों को प्रवेश देने के लिए सबको निमंत्रण दे रहे हैं।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। भक्त प्रार्थना करता है कि हे जगन्नाथ आप मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जब 5 वर्ष के थे उन्होंने ये रथ यात्रा शुरू की, और पहली बार जब वो जगन्नाथपुरी गए उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि हे जगन्नाथ आप तो पूरे जगत के नाथ हैं। और 1967 में पहली बार भारत के बाहर सैन फ्रांसिस्को में इस रथ यात्रा का शुरू किया गया, और आज इस्कॉन के करीब 500 मंदिरों के द्वारा पूरे साल 100,000 से अधिक 1000 से अधिक रथ यात्राओं का आयोजन किया जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान का दर्शन होता है, कीर्तन होता है, नृत्य होता है और भगवान के विपुल प्रसाद का वितरण होता है। शास्त्रों में बताया गया है जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का दर्शन और जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए देवी देवता भी ललायत रहते हैं। तो इस वर्ष लुधियाना में ये रथ यात्रा 7 जुलाई दिन रविवार को शाम 5 बजे प्रारंभ होगी। इस रथ यात्रा का प्रारंभ दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर से होगा और यह रथ यात्रा फवारा चौक, कुमार मंडी, अलग अलग शहर के भागों में होते हुए और शाम को आरती चौक पर स्थित महाराजा पैलेस के सामने शहनशाह पैलेस में संपन्न होगी, जहां पर सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। इस रथ यात्रा में वृंदावन, दिल्ली और विश्व से अनेक भक्त लोग आएंगे जो भगवान के मधुर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान की कृपा को वितरण करेंगे। आप सब शहरवासी इस रथ यात्रा में भाग लेकर जगन्नाथ जी कृपा और उनके भक्तों के द्वारा मधुर संकीर्तन का लाभ उठाकर भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्ण। कैमरा पर्सन हनी दे नाल हरदीप दुआ ਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। हरे कृष्णा।